हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस क्लास में मैं सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में बताऊंगी कि अगर हमें बॉक्स में कोई अपना कंटेंट रखना है, कोई एचटीएमएल का एलिमेंट रखना है, तो वो बॉक्स में कैसे रखेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे। ओके, तो सीएसएस बॉक्स मॉडल, CSS, the term box model is used to when talking about design and layout। इसके लेआउट के लिए, डिज़ाइन करने के लिए बॉक्स मॉडल, जो बॉक्स की मॉडलिंग मॉडल बनता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है कि कैसा हमें अपने बॉक्स का मॉडल रखना है। उसमें हम बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसका मॉडल अपने बॉक्सेस का बनाएंगे और जो HTML एलिमेंट होता है वो बॉक्स के रूप में ही जाना जाता है। जैसे HTML के सभी एलिमेंट को बॉक्स के रूप में जाना जा सकता है जितना रहता है। जैसे कि बॉक्स के रूप में कि पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारे पेज पे यहाँ पर मार्जिन यूज़ हो रहा है, ठीक है। बॉक्स के रूप में ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ये हमारे HTML का पेज हो गया एंड यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट के इस साइड का, जैसे ये कोई हम इमेज रख रहे हैं या हमारा कोई कंटेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रहता है, ये हो जाएगा पैडिंग, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ किया जाता है इसका मार्जिन। मार्जिन जो होता है पेज का होता है एंड ये पैडिंग जो हम अपना कंटेंट लिखते हैं ना, उसका होता है, कंटेंट का होता है। तो ऐसे इसको यूज़ किया जाता है, ये बॉक्स मॉडल के रूप में यूज़ किया जाता है, CSS बॉक्स मॉडल। और उसी में हम CSS आउटलाइन कैसे यूज़ करेंगे, CSS आउटलाइन विड्थ एंड आउटलाइन का कलर कैसे यूज़ करना है, सब इसी के आज की क्लास में देखेंगे, इन सभी ऑप्शन के बारे में। ओके, मैं ओपन करती हूँ VS कोड और यहाँ पर हम लोग, चलिए इसको मैं कर देती हूँ CSS पैडिंग को यहाँ से रीनेम। तो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल। तो इसका नाम मैं दूंगी index.html ही रहने दूंगी, ठीक है। index.html इसका नाम हो जाएगा और स्टाइल का जो है यही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। यहाँ से मैं इसको हाइड कर रही हूँ एंड इस कंटेंट को मैं करती हूँ यहाँ से डिलीट और इसको भी हम कर लेते हैं डिलीट। अब यहाँ से स्टार्टिंग से मुझे लिखना है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं इसको एंटर करूँगी। सो मैं यूज़ करने जा रही हूँ CSS बॉक्स मॉडल। तो यहाँ पर लिखूँगी मैं टाइटल इसका CSS बॉक्स सो मॉडल। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, या हम कोई ड्यू का एलिमेंट लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ड्यू भी लिख सकते हैं। मैं पैराग्राफ इंसर्ट कर रही हूँ, पैराग्राफ, और यहाँ पर इसमें मुझे स्टाइल यूज़ करना है बॉक्स मॉडल का। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल सा है, अभी देखते हैं। यहाँ पर इसमें आएंगे और यहाँ पर पैराग्राफ हमारा हो जाएगा सेलेक्टर कर्ली ब्रैकेट, और इसमें मुझे इसका विड्थ कितना रखना है, जो जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं इस राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, तो इसमें विड्थ इसकी कितनी रखनी है इसको देखना है मुझे। तो इसका विड्थ मुझे रखना है, मान लीजिए 350 पिक्सल, और यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, ये इसका विड्थ हो गया। अगर हमें इसको बॉर्डर में रखना है सो करेंगे, यहाँ पर मैं करती हूँ बॉर्डर एंड बॉर्डर मुझे रखना है यहाँ पर मान लीजिए 15 पिक्सल सॉलिड। तो मैं यहाँ पर इसको करूँगी सॉलिड और कलर इसका रखना चाहती हूँ मैं, चलिए मैं टोमेटो कलर रखती हूँ। और यहाँ पर मुझे इसका पैडिंग रखना है, पैडिंग कितना रखना चाहती हूँ मैं, यहाँ पर 50 पिक्सल। तो ये हम पैडिंग रखेंगे 50 पिक्सल एंड यहाँ पर हो जाएगा इसका मार्जिन, ठीक। सो मैं यहाँ पर इसका जो रहेगा मार्जिन उसको रखना चाहती हूँ यहाँ पर
13 पिक्सल। सो इसको मैं करती हूँ कंट्रोल यस। और यहाँ पर अपने उस फाइल को इस फाइल से लिंक करवाएंगे। स्टाइल डॉट सी एस एस लिखेंगे और इसको कंट्रोल यस करेंगे और यहाँ से आके देखेंगे तो हमारा जो बॉक्स मॉडल है कुछ ऐसे बन के ये रेडी हो जाएगा। एंड ये जो हमने ये स्टाइल में ये मैं कर देती हूँ बॉक्स का कुछ 5 पिक्सल सॉलिड टोमेटो कलर। सो इसको कंट्रोल एस करूँगी तो 5 पिक्सल में कुछ ऐसे ये आ जाएगा मेरे पास। अगर मुझे बॉक्स मॉडल में मान लीजिए कोई इमेज ही इंसर्ट करनी है, ठीक है, मैं इस फाइल में एक इमेज रख रही हूँ और इसको इंसर्ट करना है इमेज अपने HTML पर। सो पहले मैं इमेज के लिए क्या रखूँगी, इमेज टैग। तो यहाँ पर टैग बनाएंगे एंड इमेज और सोर्स कोड लिखना है मुझे इसी के साथ। तो SRC और इमेज का नाम मेरे पास कुछ यहाँ पर HCJ logo.jpg नाम का इमेज है और इसको मैं करती हूँ क्लोज। और यहाँ पर आ जाऊँगी स्टाइल में और इसी में करती हूँ अपने इमेज टैग का सिलेक्शन बनाती हूँ और इसको मैं कर लेती हूँ एक बार कॉपी और इसमें करती हूँ पेस्ट। कंट्रोल यस करेंगे और यहाँ पर हमारा इमेज भी हमारे बॉक्स में ऐसे आ जाएगा। अभी आपको दिखाती हूँ कि पैडिंग और मार्जिन में अंतर क्या है। पैडिंग यहाँ मार्जिन ये पेज का है, जैसे अगर इसका मार्जिन हम थोड़ा सा लेफ्ट से 200 कर दें या 100 कर देते हैं। चलिए सो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड इसका मार्जिन जो है ना यहीं पर इमेज का, सो किधर से मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि लेफ्ट से मेरे इमेज का मार्जिन कितना हो जाए 113 पिक्सल। तो अब आप देख सकते हैं इसका मार्जिन कैसे है। एंड पैडिंग मैं इसमें चाहती हूँ सभी ओर से इक्वल है, ऐसे पैडिंग 50 पिक्सल हमने यूज़ किया है तो यहाँ से मैं चाहती हूँ 200 पिक्सल रखना। तो मैं क्या करूँगी 50 पिक्सल के बजाय टॉप से इस पैडिंग को मान लीजिए इक्वल सभी ओर से हम बराबर रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पैडिंग यूज़ करती हूँ एक बार कि पैडिंग मुझे ये टॉप से चाहिए कितना 200 पिक्सल। क्लिक करेंगे एंड आकर देखेंगे ये पैडिंग इसमें यहाँ पर आ गया कितना 200 पिक्सल। तो मार्जिन एंड पैडिंग में डिफरेंट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। या तो हम यहाँ से लेफ्ट से ही यूज किए हैं तो पैडिंग लेफ्ट यहाँ पर कर देंगे, ठीक। अगर हमने यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट से रखा है सो पैडिंग भी मैं यहाँ से लेफ्ट से कर दे रही हूँ, तो से टॉप से नहीं बल्कि किधर से लेफ्ट से। एंड इसको कंट्रोल यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्जिन हमारा लेफ्ट से कितना हो गया एंड पैडिंग इसका लेफ्ट से कितना हो गया। अगर हम इसी पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट क्लिक करें यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया हमारा मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड इस तरह से इसका एलिमेंट। ऐसे ही इसे यूज़ करके यहाँ से बॉर्डिंग में एंड सोर्स कोड क्या यूज़ किया इसे हम इससे देख सकते हैं यहाँ से एलिमेंट में, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसको यूज़ किया जाता है अपने CSS बॉक्स मॉडल को। सो यहीं पर हम बात कर लेते हैं CSS आउटलाइन, CSS आउटलाइन विड्थ एंड CSS आउटलाइन कलर का। सिंपल है, यहाँ पर मेरे पास दो फाइल है, एक का नाम यहाँ index.html और एक फाइल का नाम style.css। अभी मुझे क्या करना है इसमें एक एमिट लाना है शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन क्लिक करके। यहाँ पर एमिट ओपन हो जाएगा, इसको टैप करेंगे और जैसे कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं CSS आउटलाइन, सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ CSS आउटलाइन, CSS आउटलाइन। और जैसे ही यहाँ पर हम लिखते हैं टाइटल में
सो टाइटल में यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, उस फाइल को इस फाइल में लिंक करवा लेती हूँ। सो CSS की फाइल को मुझे यहाँ पर कर लेना है लिंक। सो लिंक करवाऊंगी। अब यहाँ पर मैं बॉडी में मुझे पैराग्राफ इंसर्ट करना है। मान लीजिए आउटलाइन मुझे कितने प्रकार का चाहिए उतना पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट करना है। मैं लिखूंगी यहाँ पर डॉटेड आउटलाइन एंड डैशेस आउटलाइन, सॉलिड आउटलाइन, डबल आउटलाइन, ग्रूव आउटलाइन, राइट आउटलाइन, इनसेट आउटलाइन एंड आउटसेट आउटलाइन। आउटसेट का आउटलाइन टोटली हमें कितने 8 आउटलाइन प्रेजेंट यहाँ पर मुझे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगी, यहीं पर P से और 8 से यहाँ पर P और 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एंटर करेंगे हमारे पास। सो सभी पर मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, कुछ लाइनें इंसर्ट कर लेनी है। तो अगर एक ही साथ हम लोग लिखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करके सब में लिख सकते हैं। सो मैं कुछ यहाँ पर लिखती हूँ, दिस इज पैराग्राफ हो गया। सो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहीं पर पैराग्राफ 1, सो दैट यहाँ पर आ जाएगा हमारा पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 6, पैराग्राफ 7 एंड पैराग्राफ। इसमें मैं करती हूँ कंट्रोल एस। CSS अभी हमें यहाँ पर लगाना है, मतलब सभी में CSS स्टाइल यूज करना है। HTML एलिमेंट पर यहाँ पर हमें CSS अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको कॉल करवाऊंगी और जैसे कि मुझे क्या क्या इंसर्ट करना है और इसी पर मैं एक एक ID लिख रही हूँ। सो मैं दूंगी यहाँ पर ID, इसका नाम भी लिख सकते हैं ID 1 2 3 4, या हम जो बॉर्डर स्टाइल यूज कर रहे हैं उस वही लिख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मुझे करना है डॉटेड, तो यहाँ पर ID इसका डॉटेड दूंगी। सो सेकेंड में मुझे यहाँ पर यूज करना है ID इज इक्वल टू, इसमें मैं डैशेस यूज करना चाहूंगी। सो मैं यहाँ पर लेती हूँ डैशेस और ID नंबर 3 में सॉलिड दैट ID नंबर डबल चाहिए, इनसेट आउटसेट। उसको हमें इसी करना आसान हो जाएगा इस पे लिखना। सो पहले यहाँ पर मैं लगाऊंगी हैशटैग और यहाँ पर लिखूंगी डॉटेड। सेलेक्टेड डॉटेड हो जाएगा, इससे हम करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी आउटलाइन स्टाइल कैसा रखना है मुझे, यहाँ पर डॉटेड। तो मैं यहाँ पर डॉटेड को सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर हमारे पास पैराग्राफ 2 का है, उसका ID क्या हमने इंसर्ट किया यहाँ पर डैशेस। तो मैं यहीं पर डैशेस लिखूंगी एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आउटलाइन स्टाइल। क्लिक करूंगी मैं डैशेस। एक बार इसको कंट्रोल यस करके ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र पर। डैशेस एंड डॉटेड लाइन आ गया, डैशेस डॉटेड। तो थर्ड जो है पैराग्राफ, उसमें हमें क्या लगाना है, ID सॉलिड, सेलेक्टेड जो रहेगा हमारा सॉलिड, एंड इसमें आउटलाइन स्टाइल लिखना है सॉलिड, आउटलाइन स्टाइल क्या करना है मुझे, सॉलिड दैट। एक और यहाँ पर मैं सेलेक्टर बनाऊंगी, इस सेलेक्टर का नाम क्या है, डबल करना है। डबल के लिए यहाँ पर UBLE डबल हो गया, कर्ली ब्रैकेट, एंड फिर से यहाँ पर लिखूंगी आउटलाइन स्टाइल। तो आउटलाइन स्टाइल मैं यहाँ पर से कर लूँगी डबल, एंड नेक्स्ट यहीं पर मुझे लिखना है यहाँ पर ग्रुप आउटलाइन स्टाइल। ID नंबर जो हमारा 5th है सेलेक्टेड, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ आउटलाइन स्टाइल राइट, एंड यहाँ पर फिर मैं इसको यूज़ करूँगी दैट। नेक्स्ट जो है इनसेट, सेलेक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ पर इनसेट यूज़ कर रहे हैं, और इसमें मैं लिखूँगी आउटलाइन स्टाइल। ये बॉर्डर स्टाइल के ही जैसे है आउटलाइन को लिखना,
एंड यहाँ पर मुझे यूज़ क्या करना है, इनसेट, आउटसेट और नन, जितना हम लिखना चाहते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं। सो मुझे इनसेट लगाना है यहाँ पर। इसी के बाद यहाँ पर लास्ट जो है इसमें एक और यूज़ करेंगे, आउटसेट। सो मेरा सेलेक्टर यहाँ पर आउटसेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने आईडी में आउटसेट लिख रखा है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल, कैसा आउटलाइन स्टाइल रखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी आउटसेट। क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं करती हूँ कंट्रोल एस। एक बार आके अपने ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये देखिए, ये इनसेट का स्टाइल, आउटसेट का स्टाइल, सभी का स्टाइल कैसे यहाँ पर शो हो जाएगा। दैट सो इसमें हमें किसी की विड्थ और कलर इसमें आउटलाइन का यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, आउटलाइन कलर यहीं पर हमें इंसर्ट करना है। मान लीजिए मैं सॉलिड जो है इसी पे ऐड करना चाह रही हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी आउटलाइन कलर। आउटलाइन कलर जो लेना है मुझे इसमें, चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर हॉट पिंक, और इसमें कलर हम कर देंगे दैट आउटलाइन। मुझे विड्थ जो रखना है उसका रखना है यहाँ पर 10 पिक्सल। मैं 3 पिक्सल ही रखना चाहूँगी। एक बार 10 पिक्सल पे करके देखते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, देखिए सो 10 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। इसको मैं करती हूँ 3 या 5 पिक्सल करिए और कंट्रोल एस। आके अपने ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे इसका लाइन आउटलाइन ये सेट हो जाएगा। और इसकी विड्थ हमने कितनी रखी, यहाँ पर ये भी सेट हो जाएगी, विड्थ भी और आउटलाइन। ठीक है, ये विड्थ हो गई आउटलाइन की और ये कलर हो गया। एंड इसका अगर हम बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, आउटलाइन बैकग्राउंड कलर, इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कैसा रहना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से सजेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ऐसे हम इसमें कलर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। दैट अगर हमारा फर्स्ट जो डॉटेड है इसका हमें कलर वगैरह चेंज करना है। सो मैं यहाँ पर लूँगी आउटलाइन कलर। कलर मुझे रखना है इसमें टोमेटो। आउटलाइन विड्थ मुझे लिखना है यहाँ पर 6, मान लीजिए 6 पिक्सल। कंट्रोल एस करूँगी मैं, देखिए सो हमारे पास कुछ ऐसे ये यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो ऐसे इसे एडजस्ट कर पाएंगे। एंड इसमें हम कलर कुछ फिल करना चाहे तो बैकग्राउंड कलर, यहीं पर मैं क्या करूँगी, लिखूँगी बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पर रखना है लाइट ग्रीन, और कंट्रोल एस करूँगी मैं, तो ये लाइट ग्रीन यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर रहेगा इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन स्टाइल हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।